असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है। नवसृजन पुण्य संकल्प जिसका ऐसे महाकाल को नित नमन है। महाकाल की प्रेरणा श्रद्धा युक्त लाए। नर पावे सदगति परम त्रिविध ताप मिट जाए। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। महाकाल का महापर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। 15 फरवरी और 16 फरवरी की रात्र शिवरात्रि मनाई जाएंगी। 12 बजे के बाद में 16 फरवरी लग जाती है, इसलिए 16 फरवरी बोल रहे हैं। 15 फरवरी को शिवरात्रि है। शिव जी का विवाह, शिव शक्ति का मिलन उसी दिन होता है। कल्याणकारी शंकर, शिव बोले तो शुभ कल्याणकारी शंकर जी का पर्व है, महाकाल है। और स्वयं महाकाल हमारे गुरु तत्व की प्रधानता आज बहुत आवश्यक है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हो रही है कि 2026 से लेकर 2034 तक का समय बड़ा विकट है। इसमें सुनामी, भूकंप, महामारी, कोरोना का बड़ा रूप आ सकता है। इसमें से हमको बच के निकलना है। जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। जनसंख्या कम करना ये भगवान का काम है, विष्णु का काम, अवतारी काम होता है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ कुछ न कुछ रूप से जनसंख्या की कमी होना ये अत्यंत सत्य बात है। और जनसंख्या का कमी होना भी ज़रूरत है। इस कमी में, भूकंप में, मारामारी में हमको कैसे जूझना है। मृत्यु तो सबकी आती है, कभी न कभी होना है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं आना चाहिए। कोई रगड़े जाएंगे, पीसे जाएंगे, दंड मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक मिलेगा। सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं। कनेक्शन, यूट्यूब, वायरलेस, ये सब बंद हो जाने वाले हैं आपके पास में। डाटा, ये जो आपका विज्ञान चल रहा है, अगर ये बंद हो गया तो क्या करेंगे। आज मोबाइल के बगैर ज़िंदगी नहीं चल रही है आपके पास में, तो क्या करेंगे इसके लिए, कैसे जिया जाए। तो सौर ऊर्जा बोले तो सूर्य की ऊर्जा से हमें अपनी शक्तियाँ प्राप्त करना है। और पुरातन जैसे गाँव शक्तियाँ होता है, अपना अनाज उगाओ, अपना खाओ, खेती में रहो, जितना मिल रहा है उसमें मस्त रहो, ऐसा समय आ सकता है। और आया तो क्या करना है, इसकी तैयारी हमको अवश्य करना है। तैयारी के लिए एस्ट्रोलॉजर है, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल समय आ रहा है, बड़ा विकट परिस्थिति है। इंटरनेट पूरा बंद हो जाएगा, आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा, बिजली नहीं रहेंगी। मोमबत्ती में जैसे हम रहते थे बगैर बिजली के, वैसे हमको रहना पड़ेगा। सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से हमें शक्ति प्राप्त करना है। और सौर ऊर्जा किसकी, सूर्य देवता की। सूर्य ही ऐसे भगवान हैं जो साक्षात भगवान का रूप हम मान सकते हैं। सूर्य ऐसे है कि ये जाति पाति नहीं देखते, न कुछ बनाते हैं, जितना भी है सबके ऊपर अपना शरीर का प्रभाव पड़ाते हैं। नियमितता इनका पूरा धर्म है। और सविता का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के देवता कौन है, सविता देवता, सूर्य देवता। तो कैसे हम सूर्य के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा अपने ध्यान, मेडिटेशन बहुत काम आने वाला है, जो हम बताते हैं। भले ही आप गायत्री मंत्र जपो ना जपो, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसी 5 शक्तियाँ होती है जो सूर्य के किरणों से काम करती हैं। उनके नाम भी हम बताने वाले हैं, और उनका ध्यान के द्वारा अपने शरीर में कैसा शक्तियाँ प्राप्त करना है, इसको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण काम है। आप भी इस वीडियो को देखिए और लोगों को भी दिखाइए। तो हम बता रहे हैं
हमारे शरीर का पहले ज्ञान पढ़ना चाहिए। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों की 5 इंद्रियां बनी हैं। कान आकाश तत्व है, आँख अग्नि तत्व है, जबान जल तत्व है, आँख अग्नि तत्व है, और हमारी त्वचा जो है इसको वायु तत्व कहते हैं। इन वायु तत्वों को 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। और अगर आपको निरोगी रहना है तो इन 5 तत्वों का उपयोग हमको अच्छे से करते आना चाहिए। मिट्टी में रहना है, मिट्टी में खेलना है। मिट्टी हमारी माता है, धरती माता है, माँ की गोद में रहना है। धरती माता शरीर का सहनशील बनना है, उदार बनना है। कैसे बनना है ये भी बताएंगे। दूसरा, जल तत्व निर्मलता, सहजता, सरलता, स्वच्छता का काम हमारे शरीर में जल तत्व होता है। जल हमारा शरीर में भी उतना ही जल है जितना पृथ्वी में होता है। ब्रह्मांड में जितना जल तत्व का प्रमाण है उतना ही है, और 20% पृथ्वी है, बाकी तब तो जल तत्व से भरा हुआ है, वायु तत्व से। तो पृथ्वी का संतुलन कैसे बना के रखना, जल तत्व का उपयोग करना है, अग्नि तत्व का उपयोग भी करना है। हमारे शरीर में अग्नि नहीं रही, भूख नहीं लगी, प्राणाग्नि रही तो हम कैसे जागृत नहीं हो गए। फिर वायु तत्व भी है, बगैर वायु के तो हम रह नहीं सकते। और आकाश, खाली जगह ही नहीं रहेंगी तो रहेंगे कहाँ। पूरा सारा ब्रह्मांड आकाश तत्व में समाया जाए। पृथ्वी तत्व सबसे छोटा तत्व है, आकाश तत्व सबसे बड़ा तत्व है। तीनों के बीच में 3 तत्व आते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। इसको वात पित्त कफ के रूप में भी हम शरीर में जानते हैं। तो मेडिटेशन कैसे करना है, तो सूर्य की 5 शक्तियाँ होती है, उसके नाम अच्छे से लोटो, इसको नाम देते हैं। पहला है ओजस, दूसरा है तेजस, तीसरा है ज्योति, चौथी है दीप्ति, और 5वां है कांति। ये सूर्य की शक्तियां हैं। इन शक्तियों को हमारे 5 शरीरों में कैसे धारण किया जाए, कैसा मेडिटेशन किया जाए, गायत्री मंत्र के द्वारा, ये मेडिटेशन के द्वारा हम बता रहे हैं। तो और संसार एक भवसागर है। सागर में डुबोने के लिए वासना तृष्णा अहंता है। वासना तृष्णा अहंता ये बंधन है हमारे, इन बंधनों से मुक्ति होना है। वासना में काम वासना सबसे ज़्यादा है। आज काम वासना में लिप्त सारा संसार है। तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि घोड़े गाड़ी बंगला कितना भी रहो तो कुछ कम ही जाता है। दूसरे दिन कितने भी बनाए तो मेरे को और होना और होना और होना बढ़ती जाती है। तृष्णा कभी ख़त्म नहीं होती है। और अहंकार अहंता, इसको निकालने के लिए हमें परम पूज्य गुरुदेव का सहारा, गुरु ही आपको इस भयंकर महामारी से, भयंकर रोगों से बचा सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यकता है। और गुरु, सबसे महान गुरु आज तक नहीं हुए हैं, ऐसे गुरु है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो सूक्ष्म रूप से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। परम वंदनीय माता श्रद्धा के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा के रूप में। तो उन्हीं की शरण में जाके हमको ये मेडिटेशन करना है। तो 5 कोश भी है हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमारे आत्मा पे 5 आवरण हैं। इसको कैसे सूर्य की शक्ति को धारण करते हैं ये भी बताते हैं। सूर्य की शक्ति गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री मंत्र हमने 24 बार 24 दिन के वीडियो डाले हैं। 24 बार 108 बार 24 दिन ऐसा भी बताया है। 24 लक्ष्य की साधना, ये तो वीडियो चल रहे हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न उत्तर भी आ रहे हैं, कैसा होता है, ऐसा होता नहीं होता। ये होता ही है, पक्का बात बता रहे हैं आपको। इसको करना ही है आपको, चाहे गायत्री मंत्र जपो ना जपो, लेकिन आपको सूर्य की शक्ति को धारण करके महामारी से, रोगों से बचना है।
जल खराब हो जाएगा, पृथ्वी माता डगमगाएगी, अग्नि ज्वालाएं भड़केगी, इससे भी बचना है। तो कैसे बचा जाए, तो ये ध्यान अत्यंत आवश्यक है। कमर सीधी करके बैठना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है या उत्तर दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं आप। स्वच्छ निर्मल भर के पात्रता अपनी अर्जित करनी है। पात्रता के बगैर आपको नहीं मिलता है। पात्रता अर्जित कैसी करना है, इसके लिए भी हमने वीडियो डाला है, हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। पात्रता विकसित करने के लिए संध्या, ब्रह्म संध्या कैसी करना है, उसका वैज्ञानिक और ये आधार भी हमने बताया है। तो गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव के साथ में अभी है नहीं है, अभी आप स्वाद कर लो कि एक बार सवेरे गुरु जी के साथ में लगा दिया है कि उसी को फिर गुरु जी हमारे साथ में अंदर हृदय में बैठे हैं, वही बोलते हैं। कभी भी बीच में समय मिलता है तो ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को धीरे धीरे गति से लेना है, तत्सवितुर्वरेण्यम में रोकना है, भर्गो देवस्य धीमहि में बाहर निकालना है, धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे 12 बार तो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लिए। कैसे बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप मन ही मन में भी गायत्री मंत्र बोल के इसको आप बोल सकते हैं, उच्चारण ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आप ध्यान से कमर सीधी करके बैठ जाइए, सविता देवता का दर्शन करें, तो उसके बाद में अपने आप को भूमिका बनाइए शरीर की। शरीर को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, उद्विग्नता को भगा देना है, वासना को शांत करना है, तृष्णा को शांत करना है, अहंता को शांत करना है। अपने आप को ऐसा निर्देश देना है, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन शांत। फिर स्वर्णिम सूर्योदय, इसको दिव्य दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख बंद करके आपको भ्रुकुटी के अंदर स्वर्णिम सूर्य दिखता है तो उसको देखिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज थोड़ा सा देर खुली आँख से देखिए, आंखें बंद कीजिए, ऐसे बाद में आपको यहाँ सूर्य दिखना शुरू हो जाता है। और सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय। फिर पंचकोश साधन, 5 कोशों का साधन। अन्नमय कोश का केंद्र नाभि है, प्राणमय कोश का केंद्र मूलाधार चक्र है, मनोमय कोश का आज्ञा चक्र है, विज्ञानमय कोश का हृदय चक्र है, और आकाश आनंदमय कोश जिसे बोलते हैं, इसको आकाश तत्व ब्रह्मांड का है। इसी केंद्र से आपको सूर्य की प्रकाश किरणें जो हमने नाम बताए उसी के रूप में लेना है। सर्दी खांसी हो गई है, थोड़ा सा हमें क्षमा करना, वातावरण ही ऐसा चल रहा है, इसी से ही लेना है। तो कमर सीधी करके बैठे हैं, तो सूर्य का जो वो बोलते हैं, तो सूर्य की प्रकाश किरणें नाभि केंद्र के द्वारा हमारे अन्नमय कोश में प्रवेश कर रही। तो यहाँ पे शक्ति भंवर का ध्यान करना चाहिए। भंवर बोलते हैं ना, शक्ति भंवर, ऐसा हो रहा है। और वो किरण आ रही हैं और भंवर के माध्यम से हमारा रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेदा, मज्जा, वीर्य में पहुँच रहा है। उसको ओजस बोलते हैं। ओजस का मतलब होता है हमारे शरीर में स्फूर्ति का जागरण हो रहा है, उत्साह जागृत हो रहा है, हमारी शक्तियाँ जागृत हो रही है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो अपना शरीर फूल जाएगा, मस्त हो जाएगा। सवेरे ध्यान करने से ऐसा हो जाता है। कण कण में, रग रग में, नस नस में ओजस। फिर सूर्य की प्रकाश किरणें प्राणाग्नि बोलते हैं। प्राणाग्नि के रूप में मूलाधार केंद्र से प्राणमय कोश में,
5 प्राण होते हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अलग अलग कार्य करते हैं। प्राण का कार्य अलग है, अपान का अलग है। अपान बोले तो हमारी इम्यूनिटी पावर, जो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल कर फेंकता है, बाहर निकालता है। अगर वो रुक जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्राणमय कोश में ओजस, ओजस मतलब तेजस, उसको भी ओजस और तेजस भी बोलते हैं। तेजस मतलब साहस और पराक्रम। प्राण शक्ति जिसमें आ जाती है वो साहसी पराक्रमी होता है। तो हम साहसी पराक्रमी बन गए, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ओजस, तेजस, अन्नमय कोश स्फूर्तिवान, उत्साहवान, प्राणमय कोश तेजस्वी, साहसी, पराक्रमी। ऐसा सवेरे ध्यान करना चाहिए। आपको फीलिंग लगेगा कि हमारे अंदर में बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है। इसके बाद में मनोमय कोश, आज्ञा चक्र से उनका बताया। मनोमय कोश में क्या आती है? ज्योति। अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि साहा, सूर्यो ज्योति ज्योति ही सूर्य। अग्नि ही ज्योति है, सूर्य ही ज्योति है। ज्योति ही अग्नि है, अग्नि ही ज्योति है। तो ज्योति बोले तो दिव्य प्रकाश, जिसे प्रज्ञा ऋतुम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा। ज्योति में 2 शक्तियाँ होती है। एक तो प्रकाश, जब दीपक जलता है तो अंधेरा भाग जाता है। दूसरा उसकी शक्ति, अगर वो कहीं लग जाए तो अपने शरीर का सबको बना ले। तो ये 2 शक्तियाँ, इसी को श्रद्धा और प्रज्ञा गुरु जी और माता जी कहते हैं। इसको अपने मनोमय कोश में बिठा लेना चाहिए। मनोमय चतुर्षी, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इसमें आ जाते हैं। तो ज्योति आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, विचारों में ज्योति, कण कण में ज्योति, रग रग में ज्योति, हमारी भावनाओं में ज्योति, श्रद्धा ज्योति, प्रज्ञा ज्योति। ऐसा करके हमारा पूर्ण मनोमय कोश अंदर बाहर से ज्योतिवान, ऊर्जावान बन रहा है, प्रज्ञावान बन रहा है, श्रद्धावान बन रहा है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। आपके अंदर में ज्योति का प्रकाश आ ही जाएगा पक्का। गुरु सत्ता आपको देने के लिए तत्पर है। आपको सिर्फ तैयारी करना है और लेने के लिए तैयार होना है। यह आश्वासन है गुरु सत्ता का। बेटा तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम करूँगा, बाकी सारा काम छोड़ दे। वो तो संसार देख रहा है, अभी बदलने वाला क्या, युग बदलेगा तो बड़ा परिस्थितियाँ गंभीर हो सकती है। कभी भी कोई भी निर्णय मोदी जी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते। मोदी जी लेंगे नहीं तो कोई भगवान के तरफ से निर्णय होगा। ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी लेंगे तो ही होगा। ये भगवान का कार्य है, महाकाल का कार्य है। महाकाल अपना कार्य करके ही रहेंगे। पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं है, किसी का नाम लेना नहीं है, इसलिए हमको बता रहे सबको, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको ये करना है और एक बनना है। मानव शरीर की रचना सबकी एक तरीके है। कोई दाढ़ी लगाने से, इनको ये बनाने से थोड़ा सा सरदार जी वगैरह जी बन गए, हम मुस्लिम बन गए, ये पहन लिए, हरा पहन लिए। तो मनुष्य मनुष्य है, मानवता गुरु जी का है सर्वनाम। इसलिए विज्ञान में कोश, चौथा कोश होता है विज्ञान में कोश, हृदय चक्र से। इसको कहते हैं दीप्ति। दीप्ति मतलब वो प्रकाश, वो ओरा, जो उदान, उदान का ये भी था ना, उदान प्राण बोले ना पुराण का काम, ओरा जगाना। तो वो ओरा दीप्ति हमारे हृदय चक्र से पूरे शरीर में, कण कण में, विज्ञानमय कोश में हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण। अतीन्द्रिय क्षमता बोले तो हमारी जैसे नाक की तन्मात्रा गंध है, तो गंध का जागरण होता है, गंध का तेज होता है। कान का शब्द है, शब्द दूर से सुनाई आते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में अपनी जागृत होती हैं। और कण कण में, रग रग में, नस नस में दीप्ति, हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं, हमारे अंदर का देवत्व जाग गया है, हमारे अंदर का गुरु स्वयं जाग गया है, सोया हुआ गुरु। गुरु भी अंदर होता ना, देवस्य,
रिद्धि सिद्धि सावित्री आपकी जाग गई है देवस से, कण कण में रग रग में। फिर इसके बाद में आखिरी आनंदमय कोश आता है। आनंदमय कोश बोले तो सहस्त्रार चक्र, सूर्य की प्रकाश किरणें सहस्त्रार चक्र से हमारे पूरे आनंदमय कोश में, कण कण में रग रग में, इसे कांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कांति। ये 5 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको बोलना अति आवश्यक है। और रग रग में, कण कण में कांति। वासना हो गई शांत, तृष्णा शांत, कांति हमारे अंदर में ओजस आ गया, तेजस आ गया, ज्योति आ गई, कांति आ गई, दीप्ति आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। ऐसा ध्यान करने से आप इन विपदाओं से बचे रहेंगे, ऐसा गुरु जी ने कहा है। ध्यान तो करना ही चाहिए, ध्यान मेडिटेशन ही बचाएगा आपको। फिर क्या करना है? जब कुछ नहीं रहेगा आपके पास, मोबाइल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वो जैसे खेत में रहते थे पहले, वैसा ही जीवन जीना पड़ सकता है कुछ दिन के लिए, बाद में आ जाएगा। गुरु जी का आश्वासन है, बेटा मैं हूँ, डरने वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ से जनसंख्या जो विस्फोट होगा, जनसंख्या कम होगी, उसमें से हमको बच के निकलना है। और बच के निकलने का साधन एक ही सहारा है, गुरु जी की नाव में चढ़ जाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र करने से अच्छा होगा। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, डरने की बात नहीं है, ये बात करना है। मृत्यु तो सबको आना है, एक नदी कोई बचा नहीं है, लेकिन उज्जवल भविष्य बताए हैं आपको। मनुष्यता आपके पास हो जाए तो दूसरा जन्म भी आप लेंगे तो कहीं अच्छे जगह देंगे। ये तो कीट पतंगे बनना है, फिर से मरना है, जीना जन्ना मरना, जीना मरना चालू ही रहना है। तो ऐसा समय बड़े मुश्किल से मिलता है। ये युग परिवर्तन का समय है, इसमें गुरु की शरण में आ जाइए। और ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान ही देवता है। ज्ञान मतलब गुरु, प्रज्ञा, सजल प्रज्ञा, प्रज्ञा अवतार है, ध्यान में रखिए। 24वां अवतार, कल की अवतार यही है, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। सारे अच्छे जितने भी गुरु मिल जाएंगे, एकत्रित होके काम करेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं।